तो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी गारंटी की जो कि शायद 2 साल हो गए हैं और 2 साल के अंदर उसको पूर्ण होना था, लेकिन आज तक वो शुरुआत भी नहीं हुई है। जिसपे बात करें, बड़े से बड़े जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस मुद्दे को लेकर चुप है। चाहे वो शिक्षित बेरोजगार युवा को बात करें तो वो भी अपने हक की लड़ाई में पीछे हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में। जब बीजेपी की सरकार बनने से पहले, जब सत्ता में आने के लिए उन्होंने युवाओं को लालच दिया था कि 2 साल के अंदर 1.5 लाख सरकारी पदों पर हम भर्ती करेंगे, जो कि मोदी की गारंटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कहा जाता है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की पूर्ण होने की गारंटी। बहुत बड़ी शब्द मैं बोल रहा हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूर्ण होने की गारंटी। जो कि छत्तीसगढ़ के जो राजनेता है, जो छत्तीसगढ़ के जो नेता है, वो कहीं ना कहीं मोदी का जो नाम है उसको डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। डिटेल से हम बात करेंगे, गवर्नमेंट किस तरीके से हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, किस प्रकार वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, आगे हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या स्टैंड है गवर्नमेंट का, मीडिया कर्मी का, सारी चीजों पर डिटेल से इस हर एक पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ में फेल मोदी की गारंटी। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तब मोदी की गारंटी के नाम से एक मैनिफेस्टो निकाला गया था, जिसमें कहा गया था कि 57,000 जो शिक्षकों की भर्ती होगी, इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर 1.5 लाख पदों की भर्ती होगी, इसके अलावा सरकारी विभाग में 1 लाख पदों की भर्ती होनी है। और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन दिया गया था 2 साल। लेकिन यहां तक भर्ती तो दूर की बात है, यहाँ पे इनिशिएट भी नहीं हुए, शुरुआत भी नहीं हुई किसी भी भर्ती की। दूसरा मैंने लिखा है लाखों युवाओं के साथ धोखा। अब जिस तरीके से आप किसी भी प्रकार की रोजगार के अवसर अगर युवाओं को आप प्रोवाइड नहीं कराओगे, उपलब्ध नहीं कराओगे, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से युवाओं के साथ ये धोखा कर रहे हो, आप छलावा कर रहे हो, जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट फिलहाल कर रही है। हमारा ध्येय वाक्य भी छत्तीसगढ़ का बीजेपी वालों ने बनाया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा को देखते हुए, उनकी जो जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं फिलहाल की चीजों को लेकर, न्यूट्रलाइजेशन को, उनकी चीजें हमको नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम जो इस राज्य के युवा है वो कह सकते हैं ठगबो नवा छत्तीसगढ़। तो नवा छत्तीसगढ़ बनाने को किस तरीके से वो ठगने का प्रयास कर रहे युवाओं को, तो यहां से चीजें साफ जाहिर हो रहा है ना। और उन्होंने कहा है बीजेपी ने, हमने बनाया है, हम ही से संवारेंगे। निश्चित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ को बनाने में, जिन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य का दर्जा दिलाया है। इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। लेकिन जब तक आप एक घर बना लोगे और उसके अंदर लाइटिंग नहीं करोगे, पेंटिंग नहीं करोगे, तो वो घर घर नहीं रहता है। सेम यही हालत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सुंदर सा छत्तीसगढ़ बना के दो दिया है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर रहने वाले जो शिक्षित युवा है वो फिलहाल बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं। तो कैसे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो विकसित होगा, है ना। किन किन चीजों पे हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है चुनावी वादा। पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा चुनावी वादा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि विधानसभा में मैनिफेस्टो जारी करने के टाइम कहा गया था कि भैया बिलासपुर के मंच पे मोदी जी ने, जब मोदी जी आए थे, विधानसभा की इलेक्शन चल रही थी उस टाइम पे, चुनाव के प्रचार कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने आए थे, तो बिलासपुर के मंच से उन्होंने कहा था कि 1 लाख शासकीय पदों पर भर्ती आएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा था 57,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, और इसके अलावा कहा था कि 1.5 लाख पदों पर पंचायत स्तर पर भर्ती होगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये केवल एक लॉलीपॉप था, चुनाव के पहले का लॉलीपॉप नजर आया, और इसी लॉलीपॉप के जाल में फंसकर आपने और हमने सब ने मिलकर हमने बीजेपी की गवर्नमेंट बनाई। नेक्स्ट है सबसे बड़ा विक्टिम कौन। जैसे ही इलेक्शन के पहले की बात करें, जब बीजेपी से हमको पता चला कि ओपी चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक पढ़ा लिखा जो जागरूक जो कलेक्ट्री के पद पर रहा है, कलेक्ट्री को छोड़कर राजनीति में आ रहा है, तो युवाओं के लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन ये आपकी, मेरी और हम सब की बहुत बड़ी गलतफहमी रही है। तो सबसे बड़ा जो विक्टिम है मेरी नजरों से, और जितने भी यूथ हैं उनकी नजरों से, जिन्होंने कहीं ना कहीं ओपी चौधरी को अपना रोल मॉडल माना था, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा विक्टिम है ओपी चौधरी, जिसको हमने यूथ आइकॉन का दर्जा दे दिया था। कहीं ना कहीं वो यूथ आइकॉन के बिल्कुल भी लायक नहीं, बिल्कुल भी काबिल नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यूथ को परेशान किया है, कहीं ना कहीं जो वित्त विभाग उनके पास है और जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक यूथ के मन में, शिक्षित
युवा के मन में निराशा का भाव पैदा होता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए ओपी चौधरी जिस तरीके से जो इज्जत उन्होंने कमाई थी युवाओं के लिए स्पेशल, युवा के दिल में ओपी चौधरी एक साइन हुआ करता था, सिंबल हुआ करता था। लेकिन आज के समय में ओपी चौधरी के लिए जब आप यूथ के बीच में जाकर ओपी चौधरी का नाम ले लोगे ना, तो सुनोगे क्या ही क्या वर्ड सुनोगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूथ हैं और पब्लिक के बीच में, चार यूथ के बीच में रहते हो, तो आप ये अच्छे से वाकिफ होंगे, है ना। सबसे बड़ा विक्टिम है ना ओपी चौधरी। यहाँ पे अभी चल रहा है सुशासन तिहार चल रहा है हमारे विष्णुदेव साय जी का, मुख्यमंत्री जी का, जो कहते हैं कि किसी भी काम को त्वरित उस पर एक्शन लेके किसी भी काम का तुरंत निपटारा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सुशासन का त्यौहार है, कुशासन का, ये तो विष्णुदेव सरकार और बीजेपी की सरकार ही बता पाएगी, ओपी चौधरी ही बता पाएगी कि ये सुशासन का तिहार है या फिर कुशासन का। किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खिलवाड़ चल रहा है, तो ये सुशासन का त्यौहार हो ही नहीं सकता। जहां तक आपने अपने वादा किए थे, तो वादे के अकॉर्डिंग आप 2 साल के अंदर इन सारी चीजों को करना था, लेकिन आपने करना तो दूर, एक आध कदम और लेना तो दूर की बात है, आपने यहाँ पे शुरुआत तक नहीं करी है। इसके अलावा जो ओपी चौधरी केवल नाम के ही घोषणा मंत्री बन के रह गए हैं, जितने भी बीजेपी के चाहे सीएम हमारे विष्णुदेव साय की बात करें या फिर ओपी चौधरी, केवल घोषणा मंत्री बन के रह गए। बड़ा बड़ा आप नालंदा लाइब्रेरी बनाने की बात कर रहे हो, भैया आप लाइब्रेरी बना के वहां पे स्टूडेंट को रख के वहां केवल पढ़ाओगे क्या? पढ़ने के लिए छोड़ दोगे क्या? उनको अवसर नहीं दोगे, उनके उचित मौके नहीं दोगे, आप परीक्षा कंडक्ट नहीं कराओगे, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराओगे, तो कहां से वो जॉब लगेंगे? और ऐसे लाइब्रेरी आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके ऐसे लाइब्रेरी बनाने का आपका फायदा क्या रह जाएगा, जब वहां पे तैयारी करने वाले युवाओं को, लाखों युवाओं को आप मौके नहीं दोगे किसी भी एग्जाम में फाइट करने के लिए, तो क्या औचित्य रह जाता है आपका करोड़ों अरबों रुपए का इस तरीके लाइब्रेरी बनाकर वाहवाही लूटने का। इसके अलावा है थर्ड पॉइंट है 15 लाख शिक्षित बेरोजगार है। मैं एक डाटा देख रहा था जिसमें मैं देख रहा था कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों 15 लाख है। इसके साथ अपना ये भाई साहब ना खेला कर गया है ना, जो ओपी चौधरी है ना, नाम तो क्या ही बोलूं मैं, है ना, तो ये ना खेला कर गया, 15 लाख जो शिक्षित बेरोजगार है उनके साथ खेला कर गया। और ये जिससे खेला करते हुए आपके जो दिमाग है, आपके परिवार है, आपके जो आसपास की सोसाइटी है, सामाजिक स्तर पे किस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है, वो आपसे और हमसे या फिर सरकार से भी छिपी नहीं है, लेकिन वो आप जैसे हम जैसे युवाओं का मजाक बना के रख दिए हैं। तो सरकार क्या कर रहा है? सरकार भैया आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। 2-2 साल हो गई है, अगर वैकेंसी नहीं आ रही है, जिन चीजों की आप तैयारी कर रहे हो उन चीजों की वैकेंसी नहीं आएगी, तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होना स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। नेक्स्ट है बेरोजगारी। बेरोजगारी का दर चरम सीमा पे आपने बोला। हाल ही में जो पिछली सरकार है उन्होंने भी बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी दर बहुत कम है छत्तीसगढ़ में, कहकर ढोल पीट रहे हैं, वाहवाही लूटने का काम किया है। ना तो बीजेपी की है ना ही कांग्रेस है, जो कि दूध का धुला हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन हमको बीजेपी से ये उम्मीद थी कि अच्छे लोग इसमें आ रहे हैं, शिक्षित जो लोगों की पार्टी कहा जाता है बीजेपी को, तो जब बीजेपी जब पार्टी में आएगी, सत्ता में आएगी, तो कुछ अच्छा करेगा करके युवाओं को एक उम्मीद था, जिसमें भी युवाओं के साथ बीजेपी ने छलावा कर दिया। नेक्स्ट है धोखेबाजी। क्या कर रही है सरकार? धोखेबाजी ही कर रही है ना। अभी तक उन्होंने कितने वादे किए हैं और कितने वादों को पूरा किया है, कितने वादों को उन्होंने अभी तक कंप्लीट किया है? एक भी नहीं मेरे हिसाब से। तो जहां तक मैंने देखा है, यहाँ पे जो मैनिफेस्टो है उसमें से एक आध दो को छोड़ दे तो पूरी उनकी मैनिफेस्टो, चाहे 2 ही मेन जो मुद्दे हैं, एक मैनिफेस्टो में महतारी वंदन योजना और किसानों को जो मिलने वाला समर्थन मूल्य है, वही को दोनों को छोड़ दें तो बाकी किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंट उस पर करते हुए अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट मेरे को नजर नहीं आई है। नेक्स्ट है पारिवारिक कलह। दोस्तों जब एक युवा रहता है ना, तो उनको उनके घर के लोगों को एहसास होता है कि हमारा लड़का जवान हो चुका है, यूथ हो चुका है, तो वो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा होगा और वो अपने परिवार के लिए कुछ करेगा, जिसकी वजह से एक युवा 1 साल 2 साल लेकर वो तैयारी करता है। लेकिन अगर वो उनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनके घर के परिवार वाले चाहते हैं कि लड़का कुछ करे। अरे भैया आप वैकेंसी नहीं निकालोगे तो घर में बैठकर हम तैयारी नहीं कर सकते, हम 1 साल 2 साल रुक सकते हैं, 5 साल 10 साल नहीं रुक सकते। और आपने 2 साल तो यहाँ पे आपकी समय सीमा वैसे भी समाप्त हो गई है, 2 साल बाद भी आप वैकेंसी नहीं ला रहे हो, तो घर में पारिवारिक कलह आप मचाने का काम आप कर रहे हो। नेक्स्ट है शराबी। अभी हाल के ही दिनों में मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था दोस्तों, जिसमें मैंने लिखा था शिक्षा या शराब। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो शराब को ही प्रमोट कर रहा है। 67 नए शराब की दुकान खोल दिए गए और लगभग जो पेपर की जो न्यूज कटिंग है उसमें हमको देखने को मिला कि भैया 3500 लगभग स्कूल बंद होने वाले हैं। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से
खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है, वो आए दिन न्यूज़पेपर के अखबारों में हमको फ्रंट पेज पे एक बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ छपी हुई दिखाई देती है। वो शिक्षा व्यवस्था को दृढ़ करने के बजाय किस तरीके से उसको कमजोर और पंगु बनाने का काम कर रहा है। अब आप और हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जरूर कर सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद, जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस में जो अनुकंपा नियुक्ति वाले, उन्होंने महिलाओं ने मुंडन तक करा लिया था। एसआई वाले को देखा होगा कितनी बार हाईकोर्ट के चक्कर लगाए, कितनी बार सड़कों पे नंगे पांव दबे। इसके अलावा हाल ही में जो बर्खास्त सहायक शिक्षक है, उन्होंने तो हद ही पार कर दी थी भैया, उन्होंने आग के अंगारे पे चले हैं। तो हम इतना तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है आपकी और हमारी सामर्थ्यता, फिर भी हम कुछ कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया की पावर आपको और हमको समझनी होगी। सोशल मीडिया में जिधर भी हो, जिस भी आप चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिसमें भी आप देखो, आप भैया फेल मोदी की गारंटी इन छत्तीसगढ़, फेल मोदी की गारंटी इन छत्तीसगढ़, इन बातों को मोदी तक पहुंचाना होगा। क्योंकि यहाँ के जो लोकल नेता है चीजों को यहीं तक दबा के रख दे रहे हैं, बातें वहां तक पता नहीं चल रही। मोदी पर से जो भरोसा लोगों का है ना, वो लोकल नेताओं पर नहीं है, जो भी ट्रस्ट है मोदी पर है। इसीलिए लोग मोदी को देख के वोट दिए हैं, जिससे बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ बनी है। नेक्स्ट है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आए दिन अपने कोचिंग का प्रचार तो करते हैं, कैंपेनिंग तो करते हैं, कोचिंग के माध्यम से लोगों का या फिर यूं बोले स्टूडेंट्स का जेब ढीला करते हैं, लेकिन कहीं वो थोड़ा भी अपना एफर्ट नहीं लगाते हैं वैकेंसी लाने के लिए। भैया आप इतने पैसे ले रहे हो तो कम से कम थोड़ा सा सामने आइए, जिस स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो, जिनसे आप पैसे ले रहे हो, उनके लिए तो आप आगे आइए। नेक्स्ट है स्ट्राइक। अब हम ज्यादा स्ट्राइक नहीं कर सकते, सोशल मीडिया की स्ट्राइक कर सकते हैं। और हाँ, लेकिन अगर आप सक्षम है तो भैया घर में बैठ के तैयारी करने का ये समय नहीं है, घर से बाहर निकल के ये सड़क पे लड़ने की समय है। नेक्स्ट है लर्निंग। हमको जो अदर स्टेट हैं उनसे लर्निंग लेना चाहिए, है ना। चाहे यूपी बिहार के आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा किस तरीके से वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। और न केवल यूपी बिहार, हमारे हाल ही में हमने बर्खास्त सहायक शिक्षकों को देखा है, एसआई भर्ती वाले दोस्तों को देखा है जिनका 6 साल से लंबित था परिणाम, उनको देखा है। तो इन सब से लर्निंग लेते हुए, हम सीख लेते हुए अपने हक की लड़ाई आगे लड़ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो एक वीडियो आज बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मैं कल और इसकी जो बची हुई पोर्शन है उसको अपलोड करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आपकी और हमारे हक की बात है तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर में रहकर तैयारी करने से अब कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने हक की लड़ाई के लिए हमको सड़क पे, सोशल मीडिया पे उतर के लड़ना होगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो और यूथ की फेवर में अगर कुछ मैंने कहा है तो अगर ये आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, साझा कर दो। और आप यूट्यूब पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।